अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हमने स्कूल्स की बात की और हमने बात किया कि ये जो बच्चे बच्चियां अपनी ग्रो होने से पहले जो है ना, दे स्टार्ट एक्सपीरियंस देयर सेक्सुअलिटी, या उसको वो साथ वाले पीयर को शायद जल्दी वो फीलिंग आ गई है तो वो उसके साथ शेयर करता है, तो देन दे स्टार्ट ट्राइंग इट और वो चीज़ें जो है मेस्ड अप होती हैं. सो एक तो मतलब कि एक मैसेज मैं हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट्स को दोस्ती करने की ज़रूरत है. तो दे आर द बेटर जज. उनको बॉडी चेंजेस और उनको बिहेवियरल चेंजेस सबसे पहले वो उनको पता चलती है. डोंट यू थिंक जैसे स्कूल्स हैं, आप जितने बड़े बड़े आपके स्कूल्स हैं वहाँ पर करियर काउंसलर्स हैं, सो दे टेल यू कि आपने ये डिग्री करने के बाद आपको किस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, किस लोकल यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस मिलेगी, इनके करियर पाथ क्या होंगे. सो वो आपके करियर काउंसलर्स हैं. आपको नहीं लगता कि जो आपके सेक्स थेरेपिस्ट हैं या कंसल्टेंट्स हैं, सो देयर शुड बी अ डिपार्टमेंट इन एवरी स्कूल, और वो बच्चों को के साथ कंसल्टेशन करें, उनसे मिलें और उनको ये चीज़ों की तरफ जो है ना गाइडलाइन प्रोवाइड करें. मुस्तफा, मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम पेरेंटिंग के ऊपर फोकस कर दें, यानी पेरेंट्स हमारे अगर ये वॉलंटियर करें कि उन्होंने अपने बच्चे को खुद चीज़ें सिखानी है, खुद उनको एजुकेट करना है, तो मेरा नहीं ख्याल हमें किसी डिपार्टमेंट्स या ऐसी चीज़ों के ऊपर जाने की ज़रूरत है. एंड देन दूसरी जो चीज़ है, किसी भी स्कूल में ये बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया में ये चीज़ें होती हैं. एंड हम जब तक इस मिथ से बाहर नहीं आ सकते कि शायद हम सेक्स एजुकेशन में लोगों को सेक्स करना सिखाते हैं, लोगों को ये एक चीज़ उनके दिमाग में ज़रूर है कि शायद व्हेन यू से थिंग्स अबाउट सेक्सुअलिटी, तो आप बच्चों को उनकी बॉडी के बारे में सेंसिटाइज नहीं कर रहे, आप उनको शायद कुछ गलत सिखा रहे हैं. सो ये आपने बड़ी अच्छी की है. इसको जरूर हम मतलब दिस इज नॉट समथिंग, क्योंकि तो आप थाईलैंड में नहीं आए हुए कि जहाँ पर आपको कोई चीज डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई जाएगी. सिर्फ बताया जाएगा कि जो चेंजेस हैं, हाउ टू रिएक्ट ऑन इट, और अगर आप हाउ टू डील विद देम, एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. आपने उन चीजों को किस तरीके से लेना कैसे है वो सिखा रहे हैं. अगर आप टीचर्स को इन चीज़ों पे अप्रोप्रिएटली ट्रेन कर दें कि मैसेजेस देने कैसे हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स और पेरेंट्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकते हैं. और ये पर उनको पहले एजुकेट करना जरूरी है. उनको पहले एजुकेट करना बहुत जरूरी है. इवन मुझे थोड़े दिन पहले आई वाज हैविंग अ कॉल फ्रॉम अ मदर, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटे जो है ना वो 13 साल के हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके फादर जो उनकी डेथ हो चुकी हुई है, तो नाउ दे आर गोइंग थ्रू देयर प्यूबर्टी और सारी चीज़ें. तो आई रियली वांट टू एजुकेट देम. तो मुझे ये बताएं कि हम उनको किस तरह से एजुकेट, क्या उसके साथ किस तरह से करें. तो दिस इज एक्चुअली गुड साइन. इसकी रीजन जो है ना, इसकी में फायदा किसका है? पेरेंट्स का फायदा है, बच्चे का फायदा है. क्यों? क्योंकि जब आप अपने पीयर से कोई चीज पूछते हैं ना, अपना वो पीयर का एक्सपोजर और आपका एक्सपोजर सेम है. बिल्कुल सही कहा. वो आपको अपनी एज और स्टेज और एक्सपोजर के हिसाब से मालूमात देगा, सुनी सुनाई बातें बताएगा, या जो जिस चीज को वो एक्सपोज हुआ है वो बताएगा. तो वो आपसे बेहतर इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती. माँ बाप और टीचर्स, क्योंकि दे आर द रोल मॉडल्स और वो हमें सिखाते हैं, हमें ट्रेन करते हैं. अगर वो और ये वो चीजें नहीं है जो आप और मैं कह रहे हैं, हमारा इस्लाम इसके ऊपर हमें एजुकेट करता है. अगर हम इसको सीखने की कोशिश करें और अपने बच्चों को इस चीज को ट्रांसमिट करें, आगे ट्रांसफर कर दें ये एजुकेशन उनको, तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे बच्चे सेक्सुअल अब्यूज, बुरे एक्सपोजर और बहुत सारी सेक्सुअल परवर्जन से बच सकते हैं. आई थिंक एक चीज हमने बहुत सुनी हुई है, बहुत सुनी बात सुनती है, पर बात बहुत सही है कि हमारी सोसाइटी का डिलेमा ये है कि वी लाइक टू इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज बट वी डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट. यस, एंड द प्रॉब्लम लाइज दैट वी डोंट लाइक, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. वंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, तो आपके जो ये तमाम तर मसाइल हैं ये भी काफी हद तक खत्म हो जाएंगे. और अगर आप अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी दे दें, स्पेशली खवातीन को, बच्चियों को, कि वो आपको आगे बता सकें कि देर रेडी टू गेट मैरिड, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो है माशरे के अंदर बहुत सारा जो बिगाड़ है वो कम्युनिकेशन की वजह से वो बिगाड़ खत्म हो सकता है. एग्जैक्टली. आप ये देखो कि जैसे बच्चा अभी भी जब आके पेरेंट्स से ये सवाल, अब स्कूल में वो एक चीज़ सीख के आया है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ जो 9 months के जो एम्ब्रियो के स्टेजेस क्या हैं, ये वो सारा कुछ वो ये पढ़ रहा है सारा कुछ. अब वो आगे सवाल करता है माँ से या बाप से, और माँ और बाप उसको वही एक ट्रेडिशनल जो है जवाब जो है वो दे रहे हैं कि जी, या इधर उधर कर देते हैं. हाँ, तुम बास्केट में पड़े हुए थे, हाँ अल्लाह मियां ने ऊपर से नीचे रखा था फलाना. तो जब आप अपने बच्चे को इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप उसके साथ कोई भला नहीं कर रहे. आप उसके दिमाग में वो केओस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी सर्च में वो ऐसे मटेरियल तक भी पहुंचेगा
जो आप नहीं चाहेंगे कि वो देखें। और आई थिंक कुछ बच्चों के साथ इस तरह का आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, अगर कोई सवाल का जवाब वो जल्दी अर्ली पूछे तो आप उनको ये बता दें, यू टू यंग टू फाइंड आउट द आंसर, अभी थोड़ा सब्र करो, अब टाइम होगा तो मैं तुम्हें खुद से बताऊंगा, तो एटलीस्ट एक फुल स्टॉप लग जाएगा उसकी सर्च को, उसको ये पता होगा कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे का गला खराब है, वो ही और शी इज आस्किंग फॉर आइसक्रीम, तो आप उसको बताते हैं कि गेट तुम एंटीबायोटिक्स पे हो, इसका कोर्स खत्म हो जाए, वंस यू आर वेल तो हम तुम्हें आइसक्रीम तुम्हें जरूर खिलाएंगे, तो उसको आपने एक टाइम फ्रेम दे दिया, एक होप दे दी। तो आई थिंक अगर कोई ऐसा सवाल है कि जो आपको लगता है कि उसका जवाब अगर मैं इसको अभी बता दूं तो ये लोगों को जाके ये बातें, मतलब ये भी होता है ना कि आप बच्चे को जल्दी बता दें तो वो अपने साथ बच्चे को और बड़ों के बीच में बैठ के फैमिली गैदरिंग में वो करना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको एम्बैरसमेंट होती है। तो आई थिंक वी शुड पुट अ फुल स्टॉप कि अभी यू टू यंग टू फाइंड आउट कि ये कैसे होती हैं चीजें। और जो दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अक्सर क्लाइंट्स भी आके रिपोर्ट करते हैं, वो ये है कि जी उनके फर्स्ट एक्सपोजर्स जो होते हैं वो यानी माँ बाप को ये लग रहा है कि बच्चे सो रहे हैं एक ही कमरे में, जब बच्चे और माँ बाप सब एक ही कमरे में लेटे हुए होते हैं, माँ बाप को लगता है कि बच्चा सो रहा है, बच्चा आपकी मूवमेंट से उठ जाता है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक्चुअली उनका फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है वो उनके माँ बाप की वजह से दे वॉच देम, और उनके दिमाग में वो सवाल और वो सारी चीजें जो है वो होना शुरू, ये क्या है एक्चुअली, और फिर उसकी सर्च में वो चीज। सो इसलिए वी नीड टू बी, दिस इज व्हाट वी से कि ये एक्चुअली सेक्स एजुकेशन है कि आपने अपने बच्चे के सामने ऐसा कोई एक्ट नहीं करना, कोई ऐसी चीज नहीं करना। सेक्स एजुकेशन ये आप पेरेंट्स एडल्ट्स की बात हो रही है, हम एडल्ट्स जो है ना वी आर नॉट एजुकेटेड। एग्जैक्टली, हमें पहले ये सीखना है कि हमने अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है, क्योंकि आप चाहें ना चाहें आपके बच्चे को ये सारी मालूमात मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर आप इसको खुद से कर लेंगे तो ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ कि आपका बच्चा बहुत सारी चीजों से बच सकता है। अच्छा, इतनी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा कि आजकल डिफरेंट लोगों के अंदर एडिक्शंस पैदा हो गई हैं, और एक वो मैं तो उसको मिथ ही कहूँगा कि लोगों को होता है कि आप फलां चीज़ फलां अद्वियात का इस्तेमाल कर लें तो आप जो बूस्टअप हो जाएंगे। सो इसकी एक टाइम के बाद तो एडिक्शन, क्योंकि अगर आप मतलब इवन कि आप कैफीन ले रहे हैं तो यू गेट कैफीन डिपेंडेंट। सो अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमने पहले भी बात की, दे डोंट टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, पर वो प्रॉब्लम उनके अंदर है। सो इफ समबडी हैड स्टार्टेड टेकिंग इट फॉर फन, कि उसने कहा कि चलो फन के तौर पे लेके, बट अल्टीमेटली इट हैज सर्टेन सॉर्ट ऑफ एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है कि वो नेचुरल प्रोसेस तो नहीं है ना, वो नेचुरल परफॉर्मेंस तो नहीं है। व्हेन यू हैव सप्लीमेंट, आपने उसको सप्लीमेंट किया है तो वो फॉर टाइम बिंग जो है वो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस में आएगी, एंड यू वांट दैट पीक एवरी टाइम, और आप फिर उसी सप्लीमेंट की तरफ दोबारा चले जाएंगे। सो अगर तो इस पे थोड़ा सा मतलब कि देखने वालों को बताएं कि अगर इससे बाहर निकलना है तो क्या वो 2-3 चीजें कि आपने माइंडसेट को कैसे चेंज करना है? इसको शुरू यहाँ से करूंगी मुस्तफा के मेरे असिस्टेंट को ना हर रोज जो कॉल आती है ना वो दवाई बता दें। अच्छा, सिर्फ ये कॉल आती है दवाई बता दें, ठीक है, सप्लीमेंट बता दें जिसकी हम बात कर रहे हैं, दवाई बता दें। अच्छा, अब वो दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि मसलन किस चीज की दवाई बता दें, हमें नहीं पता, हम तो हजारों प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं, हम आपको किस चीज उसको एक ही लगती है ना। एग्जैक्टली अब वो, और हर बंदे की, पढ़े लिखे की अनपढ़ की, हर बंदे की दवाई बता दें। हर वो डॉक्टर जो आपको सिर्फ दवाई बता रहा है और आपके प्रॉब्लम को नहीं सुन रहा तो वो गलत कर रहा है आपके साथ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि क्लिनिक चला रहा है बस, आपको हो सकता है दवाई की जरूरत ही ना हो, जो कि अक्सर केसेस में नहीं होती, आपको खुद से लगता है। एग्जैक्टली, आपको खुद से लग रहा है। सो पहली तो ये बात है ना कि जी ये चीज समझ खुद से एज्यूम कर लेना कि मुझे दवाई ही चाहिए, मुझे दवाई चाहिए, तो ये इस चीज से बाहर आइए सबसे पहले कि आपको दवाई नहीं चाहिए। जैसे हम पहले भी बार बार मैं ये बात कर चुकी हूँ कि बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं। अगर आप उनकी थेरेपी ले लें, काउंसलिंग करवा लें, उनकी चीज़ों के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में जानना शुरू हो जाए तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं आपके। सो आपको दवाइयों तक जाने की जरूरत नहीं। देन आप वाला सवाल जो है, जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज करता है, वो आपके जिस्म की नॉर्मल एक्टिविटी को चेंज कर देता है। वो लोग जो कि पिल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो उनकी नॉर्मल चीजें जो है, नॉर्मल सेक्सुअलिटी हैम्पर हो जाती है। वो नॉर्मल फंक्शनिंग जो कि विदाउट मेडिसिन हो रही थी अब नहीं होगी।
वो आपका एक ऐसा चेंज आपकी बॉडी में आ चुका है कि अब आप मेडिसिन लेंगे तो कुछ होगा, और उस मेडिसिन की भी आफ्टर सर्टेन टाइम एक टॉलरेंस हो जाती है, उसके बाद भी आपको चीजें जो है वो नहीं होती। उसके बाद एमजी आप बढ़ाएं, एग्जैक्टली, डोज बढ़ाएं, या कोई और चीज जो है वो लें। सो विदाउट कंसल्टिंग जो है किसी भी सूरत जो है आप मेडिसिन ना लें, क्योंकि मैं फिर ये बात रीइंफोर्स कर रही हूँ, हो सकता है कि आपको मेडिसिन की जरूरत ही ना हो, जो कि मोस्टली केसेस में होती है। आई थिंक उसको मेरे ख्याल उस मेडिकेशन की तरफ जाने से बेहतर है कि he should speak to his spouse से बात और उससे कम्युनिकेट करें कि यार ये एक प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक वो जो लेट्स वर्क ऑन इट, वो जब तक पार्टनरशिप नहीं होगी तो वो चीजें सही नहीं हो सकती। और अगर आप नहीं बात कर सकते, टॉक टू योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो अक्सर केसेस मेरे पास आते हैं वो काफी खराब किस्म के केसेस जो हैं वो होते हैं।